हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्छा, सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। यः एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और ना ही मारा जा सकता है। सबको सुनाई दे रहा है? अच्छे से सुनाई दे रहा है? यस। तो इस श्लोक में भगवान जो है उन दो प्रकार की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इन दो प्रकार की स्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति के बारे में नहीं सोच सकता जिसमें यह विचार करे कि जीवात्मा नष्ट हो सकता है। अब ये दो प्रकार की स्थितियां क्या है? पहली स्थिति है कि कोई भी जीवात्मा अन्य जीवात्मा को मार डाले, और दूसरी स्थिति है कोई जीवात्मा स्वयं ही मर जाए। पहली स्थिति क्या है कि कोई भी जीवात्मा अन्य जीवात्मा को मार डाले, या दूसरी स्थिति है कोई जीवात्मा स्वयं ही मर जाए। ठीक है। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। दो स्थितियां बता रहे हैं, और दोनों ही स्थितियों को समझने वाला व्यक्ति को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अज्ञानी है ना। तो ये जो दो प्रकार का ज्ञान है, एक्चुअली पूरे संसार में पूरे जगत में यही दो प्रकार का ज्ञान है, फैला हुआ है। यही ज्ञान है लोगों के पास क्या, और इसी
और ये क्या ज्ञान है क्या? ये तो अज्ञान है ना, ये ज्ञान है ही नहीं, ये तो अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण पूरे संसार में अधर्म फैल रहा है। ठीक है, अब इस अधर्म को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? यदि अधर्म का कारण अज्ञान है, तो अधर्म जो है वो अज्ञान को दूर करके ही, है ना, अधर्म को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि अधर्म का कारण दूर किया जाए। ठीक है, तो अधर्म का कारण यहाँ पे क्या है? अज्ञान है। ठीक है, तो अब अज्ञान को दूर करके ही अधर्म को दूर किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इस अज्ञान के कारण व्यक्ति धर्म का विचार नहीं करता, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो धर्म का विचार ही नहीं करता है ना। क्योंकि अगर यदि वह यह विचार करता है, तो वह या तो वह स्वयं मर जाएगा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा मारा जाएगा। तो फिर धर्म का पालन करने की आवश्यकता क्या है? जब वो खुद ही मर जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, थोड़ा सा फिलोसॉफी, ज्यादा फिलोसॉफी है, थोड़ा सा नहीं। अगर वह व्यक्ति विचार करता है, अगर क्या विचार करता है, अज्ञान के कारण व्यक्ति धर्म का विचार कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वह यह विचार करता है तो या तो वह स्वयं मर जाएगा या वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा। तो फिर वह धर्म का पालन करने की आवश्यकता क्यों समझता है? नहीं समझता है वो धर्म की आवश्यकता पालन करने की, है ना। तो इस श्लोक में कही गई जो बात है, जब व्यक्ति सोचता है तो मैं किसी के द्वारा, मैं ना तो किसी के द्वारा मारा जा सकता हूँ और ना मैं स्वयं मर सकता हूँ, तो वह फिर अपने जीवन में धर्म को पालन करने की मुझे क्या आवश्यकता है? जब मैं न मैं मेरे को कोई मार सकता है, ना मैं मर सकता हूँ मेरे को, तो फिर मैं इस धर्म का पालन क्यों करूं? तो क्योंकि धर्म का पालन करने से उसे इस जीवन के अंत में अगला जीवन जो है वो अधिक उन्नत और सुविधाजनक प्राप्त होगा। तो फिर यह विषय और अधिक विस्तृत ऐसे होता है कि धर्म के कितने प्रकार हैं। अब जब हमको धर्म पालन करने की आवश्यकता लगेगी तो हमको धर्म का प्रकार वो सब देखना पड़ेगा ना, है ना। और किस प्रकार के धर्म का पालन करने से किस प्रकार का अगला जीवन प्राप्त होता है ना। और सबसे अच्छा और ऊंचा धर्म क्या है, और जिससे जीवन सर्वोत्तम और सभी सुविधाओं से पूर्ण हो सके। कुल मिला के अगर हमको धर्म धर्म का पालन करने की आवश्यकता हम समझते हैं, तो हमको धर्म का पालन करने का, हमको धर्म के बारे में पूरा पता होना चाहिए, है ना। कि क्या पता होना चाहिए? कि धर्म के कितने प्रकार है, धर्म का पालन करने से कौन सा धर्म का पालन करने से कौन सा जीवन मिलेगा हमको, है ना। और सबसे अच्छा धर्म क्या है? ठीक है, तो देखिए भगवान ने गीता के अंत में इसका आंसर दिया है, सबको पता है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने? सर्वधर्मान् परित्यज्य के मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की शरण ले लेता है, तो फिर किसी भी प्रकार के धर्म का पालन ना करते हुए भी उसे सभी प्रकार के धर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। और किसी भी प्रकार का प्रयास ना करते हुए भी उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति, है। तो इस प्रकार से जीवन के अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, जिससे शरीर परिवर्तन जैसी असुविधाएं बिल्कुल भी नहीं होती है। जब शाश्वत शरीर प्राप्त हो जाता है, तो ये जो भौतिक शरीर की जो परिवर्तन की जो अवस्था है वो व्यक्ति को सहन नहीं करनी पड़ती है, उसको जीवन में आती ही नहीं है वो, है ना। और इसके अलावा एक बात और है, वो बात यह है कि जब व्यक्ति श्लोक में कही गई बात को सोचता है कि ना किसी के द्वारा मारा जा सकता हूँ और ना ही मैं स्वयं मर सकता हूँ, तो वह अपने जीवन में
अधर्म से बचने की आवश्यकता समझता है ना। पहला तो धर्म पालन करने की आवश्यकता समझता है, फिर बाद में अधर्म से बचने की दूसरी आवश्यकता वो ये समझता है। अब क्योंकि अधर्म का आचरण करने से उसे इस जीवन के अंत में अगला जीवन अधिक बेकार और असुविधाजनक प्राप्त होगा, राइट। फिर विषय ये और अधिक विस्तृत हो जाता है कि अधर्म के कितने प्रकार हैं। जब अधर्म के बारे में हमको जानना है, तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि अधर्म के कितने प्रकार है, तथा इस किस प्रकार से इस अधर्म का आचरण करने से अगले जीवन में किस प्रकार की असुविधा प्राप्त होती है ना। यही एक्चुअली आत्मज्ञान है जिसमें व्यक्ति को इस जीवन के बाद अगले जीवन में पूर्ण विश्वास रहता है, तथा इस विषय में उसे जरा भी शंका या संशय नहीं रहता। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन करेंगे या लेंगे जिससे जो है ना आत्मज्ञान के ऊपर आधारित है, जिससे हमको पता चलेगा कि एक्चुअली आत्मज्ञान है क्या चीज, है ना। तो पहले देखिए वृत्तासुर का निधन। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में अगर आप पढ़ेंगे तो वर्णन है कि जिस समय इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हो रहा था, उस समय इंद्र ने जिस गदा को वृत्तासुर को मार डालने के लिए फेंकी थी, इंद्र ने वृत्तासुर को मारने के लिए गदा फेंकी थी, उसी गदा को पकड़कर वृत्तासुर ने क्या किया कि इंद्र के हाथी को मार दिया। इंद्र ने फेंकी वृत्तासुर के ऊपर, वृत्तासुर ने के गदा आई अब मेरे पास, उसने उस इंद्र के हाथी को प्रहार करके और पृथ्वी पे गिरा दिया। अब जैसे ही हाथी गिरा तो इंद्र भी ऊपर बैठे थे तो वो भी नीचे गिर गए, है ना। तो उस समय इंद्र बहुत लज्जित हुए और वृत्तासुर के सामने खड़े हो गए, और परंतु वृत्तासुर इंद्र को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने कहा, क्योंकि वे इंद्र के वज्र द्वारा शरीर छोड़कर भगवत धाम जाना चाहते थे। देखिए आत्मज्ञान हो गया ना उनको। क्या आत्मज्ञान हो गया था कि मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। ये शरीर अगर नष्ट हो भी गया मेरा, तो मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे आत्मज्ञान के धरातल पर विचार कर रहे हैं कौन, वृत्तासुर, कि इंद्र के वज्र के द्वारा अगर उनका शरीर नष्ट होगा, है ना, वे नहीं मारे जाएंगे, उनका शरीर नष्ट होगा, वो नहीं मारे जाएंगे। इसलिए वे इंद्र को कहते हैं कि है इंद्र, यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सिर काट दोगे तो मैं कर्म बंधन से छूट जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, हे देवों के राजा, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु यानी कि मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते। यद्यपि तुम्हारी गदा का मुझ पर प्रहार निष्फल हो चुका है, परंतु ये वज्र जो है, तुम वज्र छोड़ो, ये निष्फल नहीं होगा। इंद्र को कह रहे तुम अपना वज्र छोड़ो मुझ पर, ये निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, वृत्तासुर कह रहे इंद्र को। देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वृत्तासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित थे। वृत्तासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस प्रकार से वे भगवान के धाम में जा सकेंगे। वे तो केवल इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वज्र छूटे। इसलिए वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो। तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं, तुमको विजय मिल जाएगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा जो ये कार्य है वो हम दोनों के लिए लाभकारी होगा। अगर तुम मुझे तुम्हारे इसके वज्र से तुम मुझे मार डालते हो तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ये लाभकारी होगा, है ना। इसलिए तुम देर मत करो, फटाक से तुरंत इसको पूरा करो, है। और आगे कह रहे हैं, इंद्र
तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। तात्पर्य में देखिए फिर शिल प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्त होने के कारण वृतासुर ने केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा की। अतः भगवान ने इंद्र द्वारा उनके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृतासुर ने पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित होकर अपना शरीर छोड़कर भगवत धाम की प्राप्ति की। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए भीष्म पितामह का। भीष्म देव जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वे पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित थे। उनको पता था कि अपने शरीर को छोड़कर वे कहाँ जाएंगे, इसलिए वे उस समय भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा मांग रहे थे। क्या आज्ञा मांग रहे थे? कि भगवान श्री कृष्ण अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस शरीर का परित्याग करूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था ना उनको, तो वो भगवान की वेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान आप मुझे आदेश दो तो मैं आपकी आज्ञा हो अगर तो मैं ये शरीर छोड़ूं, है ना, और आपकी आज्ञा मिलने पर ही मुझे परम गति प्राप्त होगी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया था, है ना। तीसरा उदाहरण देखिए अजामिल का है यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में वर्णन है कि नारायण नाम के उच्चारण से जब अजामिल की विष्णु दूतों द्वारा यमदूतों से रक्षा हो गई, तब वह कान्यकुब्ज नामक स्थान से हरिद्वार आए और एक विष्णु मंदिर में 11 वर्षों तक उन्होंने विष्णु का अनन्य भजन किया। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थिर हो गए तो उसने पुनः उन 4 विष्णु दूतों को देखा जिन्होंने पहले उसकी यमदूतों से रक्षा की थी। अतः उसने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर छोड़ा। उन्हें अपना आदि आत्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था। जब भगवान विष्णु के दूत जब अजामिल को सोने के बने हुए विमान पर चढ़ाकर ले गए, आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया अजामिल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजामिल ने भी पूर्ण आत्मज्ञान के साथ अपना भौतिक शरीर छोड़ा और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए आप पढ़िए क्या लिखते हैं। लिखते हैं, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। इन पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं हमको, है ना। देखिए कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि क्योंकि गीता जो है, गीता की शिक्षा जो है वो जीवात्मा को ना तो कोई मार सकता है और नहीं वह स्वतः मर सकता है, तो फिर क्या दोष है यदि व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट कर दे या किसी दूसरे को शरीर को नष्ट कर दे। हम ये सोच सकते हैं,
ऐसा हम सोच सकते हैं जब गीता में ऐसा कह रहे हैं कि जीवात्मा को तो जब कोई मार ही नहीं सकता है और जीवात्मा को तो ना कोई मार सकता है ना जीवात्मा खुद मर सकता है, तो फिर हम अपने शरीर को नष्ट क्यों नहीं कर दें, अरे किसी को जीव को शरीरों को क्यों नहीं मार दें सबको, है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार राज्य के विधान के द्वारा वह व्यक्ति दंडनीय है जो राज्य के द्वारा दिए गए अपने मकान को या दूसरे के मकान को तोड़ता है, उसी प्रकार से ये जो भगवत विधान है उसके द्वारा वह व्यक्ति दंडनीय है जो भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति द्वारा दिए गए अपने शरीर या दूसरों के शरीर को नष्ट करता है। अब यह देखा जाता है कि कुछ विशेष प्रकार के लोगों को सरकारी मकान जैसे दिए गए हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने मकान को तोड़े या किसी दूसरे को मकान को तोड़े। अधिकार है उनके पास क्या? जब उनको मकान दिए गए हैं, सरकार ने दिए हैं उनको मकान, तो उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो उस मकान को तोड़े। हाँ, अगर आपने खुद ने अपना मकान बनाया है तो हम तोड़ सकते हैं। हमने अपना मकान बनाया, हमारी इच्छा, हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमको गवर्नमेंट ने कोई मकान दिया है, हम अधिकारी हैं, किसी सर्वेंट है हमारा, अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अगर हम चाहें उन्होंने हमको मकान दिया रहने के लिए और हम तो तोड़े इसको, तो वो हमको तोड़ने देंगे क्या? नहीं तोड़ने देंगे ना। तो बस यही चीज है यहाँ पे। यदि शरीर की तुलना मकान से करें हम, जैसे हमारे शरीर है ये एक मकान है, ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव से न तो अपने शरीर रूपी मकान को बनाया है और न ही अन्य जीवों के शरीर रूपी मकान को बनाया है। प्रत्येक जीव को भौतिक प्रकृति ने भगवान की अध्यक्षता में अलग अलग शरीर रूपी मकान दिए, राइट है। प्रकृति ने दिए हैं, भगवान की अध्यक्षता में दिए हैं, भगवान ने उनको बोला है, इसलिए उन्होंने प्रकृति ने हमारे को ये शरीर दिए हैं, ठीक है। अभी अब तो जब प्रत्येक जीव को भौतिक प्रकृति ने भगवान की अध्यक्षता में अलग अलग शरीर रूपी मकान दिए हैं, इसलिए अच्छा ये है कि जिन जीवों को मनुष्य शरीर रूपी मकान प्राप्त हुआ है उसमें श्री कृष्ण का भजन करने की सुविधा है। ये शरीर रूपी मकान है ना, इसी के अंदर रह के तो हम भगवान का भजन कर सकते हैं ना। दूसरे मकान में जाएंगे तो नहीं कर सकते हम भगवान का भजन, है। तो इस मकान का लाभ उठाते हुए, शरीर रूपी मकान का लाभ उठाते हुए हम श्री कृष्ण का भजन करें और अपने शरीर रूपी मकान को या दूसरों के शरीर रूपी मकान को अनागित रूप से तोड़ने का प्रयास ना करें, है। तो फिर से एक प्रश्न उठ गया। अब प्रश्न ये उठा कि अर्जुन को दूसरों के शरीरों को नष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार युद्ध में नियुक्त किया जा रहा है। आगे आएगा 2.37 श्लोक नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान क्षत्रियों के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यदि क्षत्रिय युद्ध में विजयी होता है तो इस पृथ्वी को भोगता है और यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो वह स्वर्ग को भोगता है। जो क्षत्रिय युद्ध करता है, अगर वो युद्ध में मारा जाता है, अगर विजयी हो गया तो पृथ्वी पे भोग करेगा आराम से, और अगर वो मारा गया तो वो स्वर्ग में जाएगा क्षत्रिय। आगे पढ़ेंगे हम 37 नंबर श्लोक में। तो दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है, यदि किसी शरीर क्षत्रिय का मनुष्य शरीर रूपी मकान युद्ध में क्षत्रियों द्वारा तोड़ दिया गया हो तो उसे स्वर्ग में देव शरीर रूपी मकान प्राप्त होगा। व्यक्ति शरीर रूपी मकान अगर टूट जाए उसका, तो देव रूपी शरीर रूपी मकान मिलेगा उसको ऊपर जाके स्वर्ग में, है ना, और जिसमें जीवन की सारी सुविधाएं होगी। वो क्या पता यहाँ पे जो शरीर रूपी मकान में उसको उतनी सुविधाएं ना मिल रही हो जो ऊपर देव रूपी शरीर में जाके उसको वो सुविधाएं सारी प्राप्त हो जाए, है ना। परंतु अब समस्या यह है कि इस अविनाशी जीव को शरीर रूपी मकान
चाहे पृथ्वी में प्राप्त हो या स्वर्ग में प्राप्त हो, उसका शरीर रूपी मकान काल क्रम के अनुसार तथा कर्म फल भोग के पश्चात नष्ट हो जाएगा। ये जो शरीर रूपी मकान है, वो भले वो स्वर्ग में देव शरीर मिले या यहाँ पे मनुष्य शरीर मिले, नष्ट तो वो होएगा, है ना। तो स्वाभाविक स्थिति यह है कि जिस प्रकार जीव कभी नष्ट नहीं होता है, उससे शरीर रूपी मकान भी प्राप्त होना चाहिए, जो कभी भी काल क्रम के अनुसार नष्ट न हो, है ना। जब जीव नष्ट नहीं हो रहा है, तो ये शरीर रूपी मकान क्यों नष्ट हो रहा है? ये भी नष्ट नहीं होना चाहिए ना, है। तो यदि जीव श्री कृष्ण के प्रति अगर सेवा की भावना विकसित कर ले अपने अंदर, तो उसे आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर रूपी मकान प्राप्त हो जाएगा, है ना। देव रूपी शरीर भी नष्ट हो जाएगा और मनुष्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में जाके हमको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो काल क्रम के अनुसार कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना। तो जिसमें और फिर सुविधाएं भी सारी मिलेगी हमको वहां पे, उस शरीर रूपी मकान के अंदर हमको सारी सुविधाएं भी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा का आध्यात्मिक शरीर जो है वो उसका स्वरूप बन जाएगा, है ना। अब जीव तथा उसके आध्यात्मिक शरीर में उस प्रकार का अंतर नहीं होता जिस प्रकार का अंतर व्यक्ति तथा उसके मकान में होता है। अब अपन ने शरीर को मकान मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंतर मकान में और व्यक्ति में और मकान में होता है, वही जीव और आध्यात्मिक शरीर में होता है, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जीव अपने आध्यात्मिक शरीर को न तो कभी छोड़ता है और न ही उसका आध्यात्मिक शरीर कभी नष्ट होता है। तो यहाँ पे मकान वाला उदाहरण नहीं चलेगा, है ना। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण में तथा उनके शरीर में अंतर नहीं है, उसी प्रकार नित्य मुक्त जो जीव होते हैं, तो उनके और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। भाई हमारा तो शरीर और अलग है, जीव और शरीर अलग है, लेकिन भगवान का जो है वो जीव और शरीर एक ही है, उनका अलग अलग नहीं है ना। तो और हमारे में भी जो नित्य मुक्त जीव होते हैं, देखिए दो प्रकार के जीव होते हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, है ना। तो हम नित्य बद्ध जीव है, हमारी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नित्य नित्य मुक्त जीव जो है, उनके शरीर में और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ऐसी अवस्था में जीव हर प्रकार से श्री कृष्ण के समान हो जाता है। अब जो ये किसकी बात हो रही है? नित्य मुक्त जीव की बात हो रही है ना। हालांकि हमने पढ़ा कि नित्य मुक्त जीव और उसके शरीर में कोई अंतर नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वो भगवान के समतुल्य हो गया, क्योंकि भगवान का शरीर और उसके जीव, उनके जीव में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ऐसा कदापि नहीं है ना। तो यद्यपि जीव श्री कृष्ण के समान अविनाशी शरीर प्राप्त कर लेता है, परंतु श्री कृष्ण जिस प्रकार से संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य से युक्त है, उस प्रकार से जीव नहीं है ना। छह ऐश्वर्यों से युक्त जीव नहीं होते हैं, उतने उतने नहीं होते हैं, संपूर्ण नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं होते हैं। तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्हें जिन गुण की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, हमको भगवान की सेवा करने के लिए जितने गुण की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, हमको भगवान उतनी ही मात्रा में वो ही गुण दे देते हैं। आप समझ रहे हो? हमको जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है जिस गुण की, भगवान हमको उतनी मात्रा में वो गुण दे देते हैं। तो भगवत गीता की भूमिका में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं,
किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपने सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है। जीव परम चेतन हो सकता। बहुत सारे लोग सिद्धांत देते हैं ना कि जीव परम चेतन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जीव परम चेतन बिल्कुल भी नहीं है। चेतन तो है, लेकिन पूर्ण और परम चेतन नहीं। जीव चेतन तो है, लेकिन पूर्ण और परम चेतन नहीं है भगवान की तरह, है ना। तो इस श्लोक का पद्यानुवाद श्रील प्रभुपाद ने बंगाली भाषा में देखिए बहुत सुंदर किया है। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये जन बुझे छे आत्मा मरे ये ते पारे, अथवा ये जन बुझे आत्मा अन्य मारे, उभयेयी भ्रमात्मक किछु नाही बुझे, मरे न मारे न आत्मा जान युद्ध युजे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सरल ढंग से हमारे को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, वो दोनों भ्रमित है। एक तो वह जो जीवात्मा को मरने वाला समझता है, और दूसरा वो जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है। ये दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं वो कुछ नहीं जानते। इसलिए अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार जोर दे रहे हैं। तो हमको इस बात को अच्छे प्रकार से समझ जाना चाहिए कि जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता है। अतः इस जीवन तथा अगले जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आप लोग सब कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए, मुझे कोई दिख नहीं रहे। श्री राम निमाय प्रभु और माता जी के अलावा मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग क्लास चला के चले गए हैं। 1-2 मिनट के लिए एक बार वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। थैंक यू प्राची, थैंक यू राज प्रभु, थैंक यू प्रीति माता जी। ठीक है, तो आप चालू रख सकते हैं अगर रखना, मतलब अगर संभव हो तो प्लीज। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट। तो ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 20, इसमें भगवान उस स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें जीवात्मा स्वयं कभी नष्ट नहीं होता। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? 2 स्थितियां बताई हमको। क्या क्या बताई? एक तो बताई जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता है। दोनों स्थितियां बताई जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता है ना। पहली बात क्या बताई भगवान ने? बताई कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता, न हन्यते, नायम हंति, है ना। दूसरी बात क्या बताई? न हन्यते, मतलब कोई भी जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं हो सकता, है ना। भगवान ने पिछले श्लोक में हमको 2 बातें बताई। क्या क्या बताई? एक तो नाय हंति, मतलब एक जो जीवात्मा है वो दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं हो सकता है, न हन्यते, राइट। अब इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक की जो ये 2 बातें हैं,
इन्हीं को वापस से हमको, क्योंकि हमको ना समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हम इतना पढ़ लिए पर हमको अभी भी समझ में नहीं आया, तो भगवान फिर से हमको बहुत प्रकाश डाल के यहाँ पे समझा रहे हैं। और अगले पिछले श्लोक की अंतिम पंक्ति पंक्ति देखिए क्या है। पिछले श्लोक की अंतिम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं नायम हंति न हन्यते हैं। और इस श्लोक की अंतिम पंक्ति देखिए जरा क्या है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन दोनों पंक्तियों में जो है ये न हन्यते शब्द है वो एक जैसा है। देखा आपने क्या कह रहे हैं, पिछले श्लोक में न हन्यते हन्यमाने शरीरे है, और इस पंक्ति में भी क्या कह रहे हैं, सॉरी पिछले वाले में कह रहे हैं नाय हन्ति न हन्यते, और यहाँ पे कह रहे हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इन दोनों पंक्तियों में न हन्यते जो शब्द है वो एक जैसा है, दोनों में आया है ना। तो अब इस श्लोक को हम कैसे समझे, देखिए इस श्लोक में भगवान ने जीवात्मा की उन 4 विशेषताओं का वर्णन किया है जो उसमें है। जो जीवात्मा है ना, उसमें 4 प्रकार की विशेषता है, उनका वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। और 4 प्रकार का निषेध भी है जीवात्मा के अंदर जो उसमें नहीं है। विशेषताएं, 4 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन है जो जीवात्मा के अंदर है, और उन 4 प्रकारों का निषेध भी का वर्णन करेंगे जो उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है प्राची, समझ में आ रहा है, डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। जीवात्मा जो है, भगवान ने पिछले श्लोकों में जीवात्मा का सब बता दिया उन्होंने, है ना। अब यहाँ पे कि नष्ट नहीं होता है और ये वो, है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं उसमें 4 प्रकार की विशेषता है और 4 प्रकार के निषेध है इस जीवात्मा के अंदर, है ना। 4 प्रकार का निषेध तो नहीं है और 4 प्रकार की विशेषता है। अब वो 4 प्रकार की विशेषताएं क्या है, देखिए पहला क्या कह रहे हैं, यह अजन्मा है। दूसरा कह रहे हैं यह नित्य है। तीसरा कह रहे हैं यह शाश्वत है। और चौथा कह रहे हैं यह पुराण है। और 4 प्रकार के निषेध क्या बता रहे हैं, यह जन्म नहीं लेता है, यह मरता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यह एक बार उत्पन्न होकर उत्पन्न नहीं होता है। और चौथा कह रहे हैं यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। अब हम इन 4 विशेषताओं और 4 निषेधों की व्याख्या करेंगे एक एक की, ताकि आप अच्छे से लिख भी सकते हो और हम समझ भी पाएंगे इस चीज को। पहला क्या कह रहे हैं, यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता, न जायते है। न जायते का मतलब ये होता है कि यह जीवात्मा जन्म नहीं लेता, ठीक है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में एक्चुअली जितने भी शरीरों का जन्म होता है उनमें किसी भी जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। शरीरों का जो जन्म हो रहा है उसमें जीवात्मा का जन्म नहीं हो रहा है। जीवात्मा को जो है अपने कर्म बंधन के अनुसार किसी विशेष शरीर में जाना पड़ता है। ये जो जीवात्मा है इसको अपने कर्मों के अनुसार किसी शरीर, विशेष प्रकार के शरीर में उसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसे शरीर में जाना पड़ता है, ठीक है। अब जनरली हमको क्या लगता है, जनरली हमको लगता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता है ना, यही लगता है ना। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है, शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसका शरीर प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवतम में अगर अपन पढ़े हैं तो तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए
जीवात्मा पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा के कारण किस प्रकार शरीर का जन्म होता है ना। हमने पढ़ लिया कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म नहीं होता है, बल्कि जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे जीवात्मा के कारण किस प्रकार के शरीर का जन्म होता है। तो जीवात्मा के कारण जो है स्त्री के गर्भ में शरीर की प्रारंभिक अवस्था एक तरल पदार्थ के रूप में होती है। 5 दिन में यह तरल पदार्थ बुलबुला बनता है। 10 दिन में बुलबुला बेर बनता है। फिर मांस का टुकड़ा बनता है। 1 मास में इसका सिर बनता है। 2 मास में हाथ पैर बनते हैं। तीसरे मास में नाखून, उंगलियां, रोम, हड्डियां। हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब, पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सब, है ना। ये सब बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन स्थितियों में ऐसा लगता है कि शरीर के साथ जीवात्मा का जन्म होता है, उन स्थितियों में ना तो में जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। ठीक है। अभी देखिए, जीवात्मा मरता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है, मान लिया जीवात्मा का जन्म नहीं होता है, परंतु हो सकता है जीवात्मा मरता तो हो। जन्म तो नहीं होता, कोई बात नहीं, पर पता नहीं, हो सकता है मरता हो। तो भगवान अगले शब्द में देखिए क्या कह रहे हैं, म्रियते। न जायते के बाद क्या कह रहे हैं, म्रियते, अर्थात जीवात्मा मरता नहीं है। क्लियर कर रहे हैं, एक एक चीज को भगवान एकदम क्लियर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जीवात्मा मरता नहीं है, म्रियते। यह दूसरी बात भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने शरीरों की मृत्यु होती है, उनमें से किसी भी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। वैदिक शास्त्रों में ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनसे पता चलता है कि किस प्रकार के कर्मों के कारण किस जीवात्मा की मृत्यु के समय तथा मृत्यु के बाद कैसी गति होती है? तो महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के समक्ष पापियों की तथा पुण्यात्माओं की मृत्यु के समय क्रमशः दुर्गतियों और सदगतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान विभिन्न प्रकार के पापियों की मृत्यु के समय विभिन्न प्रकार की दुर्गतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पापी व्यक्ति का मृत्यु काल उपस्थित होता है, तो उस समय जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। उस शरीर के रूप, रंग, माप पहले शरीर के ही समान होते हैं। उनमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई नहीं देख सकता है। जब स्थूल शरीर से जीव सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको कोई भी देख नहीं सकता है। लेकिन वह शरीर काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने पे भी नष्ट नहीं होता है। कौन से शरीर की बात हो रही है यहाँ पे, सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। स्थूल शरीर तो नष्ट हो रहा है, लेकिन स्थूल शरीर में जीवात्मा चला गया और वो स्थूल शरीर नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जब व्यक्ति जीवात्मा जाता है, तो उसको कष्ट बहुत होता है। कष्ट का अनुभव उसको बहुत होता है। तो यमराज की आज्ञा से अनेक भयंकर यमदूत प्रचंड हथियार लेकर के आते हैं और उस पापी को बलपूर्वक पकड़कर ले जाते हैं। यमदूतों की डांट सुनकर पापी उद्विग्न हो जाता है और भय से विह्वल होकर थर थर कांपने लगता है। उनकी मार खाकर उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है, तो भी उनकी फटकार सुनते हुए उसे पैदल ही आगे बढ़ना होता है।
किसी पापी को कांटे बिछाए हुए मार्ग पर, किसी को तपती हुई बालू की रेत पर जलते पांव, एकदम जलती हुई बालू के अंदर नंगे पैर चलना पड़ता है। किसी पापी को सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खियां चारों तरफ से काटती है। वहां यमलोक में पहुंचने पर किसी पापी को मल के कुएं में डाल दिया जाता है तथा वहां पर करोड़ों वर्ष तक कष्ट भोगता है वो जी। फिर नरक यातना से छूटने पर 100 करोड़ जन्म तक मल का कीड़ा होता है। 100 करोड़ जन्म तक वो मल का कीड़ा होता है। फिर विभिन्न प्रकार के पुण्यात्माओं की मृत्यु के समय विभिन्न प्रकार की सदगतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पुण्यात्मा व्यक्ति का मृत्यु काल उपस्थित होता है तो उसके लिए यमराज जो है वो धर्मराज बन जाते हैं। देखिए वहां पे जो पापियों के लिए जो यमराज हैं वो यहाँ पे क्या पुण्यात्माओं के लिए क्या बन गए? धर्मराज बन गए। ठीक है। अभी उनके द्वारा भेजे हुए देवदूत उस पुण्यात्मा को आदर पूर्वक लेने आते हैं। वहां पे कौन थे? यमदूत थे। यहाँ पे कौन बन गए? देवदूत बन गए। वहां पे कौन थे? यमराज थे। यहाँ पे कौन बन गए? धर्मराज बन गए। वही है भगवान, वही भेज रहे हैं, पर यहाँ पे अलग अलग दो तरह के लोग हैं, है ना, पुण्यात्मा और पापात्मा, है ना। तो जो यमराज है वो यहाँ पे धर्मराज बन गए, है ना। अब कोई पुण्यात्मा चक्रवातों से जुते हुए सुवर्णमय विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। उधर वो कहाँ पे जा रहा था? मल के कुएं में जा रहा था, और कहाँ कहाँ जा रहा था, और यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? वो सुवर्ण के विमान पर बैठकर कहा जाता है धर्मराज के नगर में जा रहा है। कोई पुण्यात्मा सूर्य मंडल के समान तेजस्वी विमान द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए धर्मराज के नगर में जाता है, और वहां जाने पर धर्मराज उसका वेलकम करते हैं और उससे बातें भी करते हैं धर्मराज। और फिर धर्मराज की आज्ञा से वह पुण्यात्मा स्वर्ग के किसी भी स्थान में अपने पुण्यों के अनुसार निवास कर सकता है। धर्मराज की आज्ञा से अपने कर्मों के अकॉर्डिंग वो किसी भी जगह पे निवास कर सकता है। कहाँ पे? स्वर्ग में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, नहीं होती ना। पापियों का क्या हाल हो रहा है वहां पे जाके, और पुण्यात्मा को क्या हाल हो रहा है, लेकिन मृत्यु हुई नहीं हुई। मृत्यु किसकी हुई? स्थूल शरीर की हुई। सूक्ष्म शरीर नरक और स्वर्ग में जाएगा। ओके। इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, नायम भूत्वा भवितावान भूयः, है ना। अर्थात न तो ऐसा है कि यह जीवात्मा एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होता। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग शास्त्रों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और ये समझते हैं कि हमको एक ही बात जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, अरे हमको तो मनुष्य शरीर मिला, अरे खाओ पियो मौज करो, ये क्या भक्ति वक्ति और ये सब, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो उनका यह विचार होता है इस जीवन में उनका कोई जीवन, वो ऐसा सोचते हैं कि अभी ये जीवन मिला है हमको, बस इसमें खाओ पियो। एक मिनट ना, मैं आवाज बहुत आ रही है, गेट बंद कर दीजिए। सॉरी। हाँ, तो उनका ये विचार होता है, जो लोग ऐसे होते हैं कि खाओ पियो मौज करो, उनका ये विचार होता है कि इस जीवन के पहले भी ना कोई जीवन था और ना इस शरीर को मन, इस जीवन के बाद भी कोई शरीर नहीं होगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो इसीलिए ये जो जीवन मिला है हमको, इसमें खाओ पियो और मजे करो, है ना। तो एक्चुअली ये जो शिक्षा है, ये जो चीज है, ये उन वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं। हम भक्त लोग नहीं सोचते हैं, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो सोचते हैं। उनका ये कहना है कि यह एक बार उत्पन्न होकर पुनः उत्पन्न नहीं होता। एक बार उत्पन्न हो गया, अब ना पहले उत्पन्न हुआ ना बाद में उत्पन्न होगा।
ऐसा कह रहे हैं वैज्ञानिक लोग। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह व्यक्ति इस अज्ञान को पकड़ लेता है तो अनेक अनेक झूठे निष्कर्ष निकालता है। अब ये जो व्यक्ति है वो ईश्वर का अर्थ समझेगा नहीं, भगवान की लैंग्वेज वो उसको समझ में नहीं आएगी, है ना। वो क्या कह रहा है, वो तो क्यों कह रहा है भगवान की बात को मैं क्यों मानूं, मैं तो खुद भगवान हूँ, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं भगवान की बात को क्यों मानूं, ऐसा सोचता है वो व्यक्ति, है ना। जो क्या कह रहा है, जो कि खाओ पियो मौज करो वाला है, वो पहले भी नहीं जन्म है, बाद में भी नहीं जन्म है, वो कह रहा है कि भगवान की बात को नहीं मानता है। और क्या कहता है पता है, क्या कहता है, आपने सुना होगा, मैं छोटे में पढ़ा है मैंने, मनुष्यों की जाति बंदरों से आई है। वो कहते हैं हम पहले बंदर थे, ऐसा बोलते हैं वो लोग, जो लोग है ना, वो जो खाओ पियो मुझका, वो लोग बोलते हैं कि पहले हम बंदर थे। तो यह सिद्धांत जो है वो इसी कारण से पनपा है कि, और संपूर्ण अज्ञान की जो जड़ है वो यही सिद्धांत है कि वो लोग कहते हैं कि हम पहले, ना कोई हमारा जन्म हुआ, ना हम पहले बंदर थे और अभी इंसान बन गए, और हमारा पहले भी कोई जीवन नहीं था और हमारे इस जीवन के बाद भी कोई जीवन नहीं होगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो इसी सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं कि, और क्या कह रहे हैं, इस अज्ञान है ये तुम्हारा, इस अज्ञान को जड़ से भगवान खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, हैं। और इस शब्दों की व्याख्या के साथ साथ एक अन्य व्याख्या भी संभव है, जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अद्भुत निष्कर्ष निकालते हैं। श्रील प्रभुपाद का कहना है कि भूतवा शब्द का अर्थ भूतकाल, भविता का अर्थ वर्तमान काल तथा भूय का अर्थ भविष्य काल होना चाहिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की जो व्याख्या है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार जीवात्मा का न तो भूतकाल में कभी उत्पन्न हुआ, न वर्तमान में उत्पन्न किया जा सकता है, और न कोई संभावना है कि भविष्य में जीवात्मा को उत्पन्न किया जा सकता है ना। वैज्ञानिक लोग जो है वो जीवात्मा को, अपन ने पहले भी डिस्कस किया, रसायनों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जो वैज्ञानिक लोग हैं वो क्या मानते हैं, जो जीवात्मा है वो रसायनों से उत्पन्न हुआ है ना। तो इस समय अनेक प्रयोगों के द्वारा रसायनों से जीवात्मा को उत्पन्न करने का वो लोग प्रयास भी कर रहे हैं, और हमको आश्वासन भी दे रहे हैं कि आप रुको, हम प्रयास कर रहे हैं, जीवात्मा उत्पन्न होगी रसायन से, ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रसायनों से जीवात्मा को हम उत्पन्न कर लेंगे। परंतु यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि जीवात्मा का ना तो कभी रसायनों से उत्पन्न होता है, न ये उत्पन्न हो सकता है, और न ही ये आगे चल के कभी उत्पन्न होगा, है। अब यदि हम इस भगवान के इस बात पे विश्वास कर लें तो बेकार के हम इतना परिश्रम क्यों करें, हमारा समय वेस्ट क्यों करें हम उनमें, क्या कि जीवात्मा से हम, ओ सॉरी, रसायनों से हम जीवात्मा को उत्पन्न करने का प्रयास क्यों करें हम, जब भगवान ने हमको कह दिया है कि आप ना तो इसको, जीवात्मा को आप रसायनों से उत्पन्न कर सकते हो और न कभी कर पाओगे, तो बेकार में हमको प्रयास ही नहीं करना चाहिए ना। इसके बाद श्लोक का नेक्स्ट वर्ड देखिए, अजह। अजह का अर्थ है जीवात्मा को किसी विशेष प्रयास से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीवात्मा का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, जो कभी भी न उत्पन्न हुआ है और न उत्पन्न होगा। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों ग्वालों को, पता है ना आपको, चुरा लिया था, है, तो भगवान जानते थे ये बात कि उन्होंने उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े ग्वाल बालों को चुराया है, तो भगवान चाहते तो वापस ला सकते थे ना उनको, है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए सभी बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में अपना ही विस्तार कर दिया भगवान ने, ताकि भगवान चाहते तो ऐसा कर सकते थे ना वो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इस घटना से यह भी पता चलता है कि जो जीवात्माएं भगवान श्री कृष्ण के बछड़े तथा ग्वाल बाल मित्रों के रूप में थी, उनके स्थान पर अन्य जीवात्माएं उत्पन्न नहीं हो सकती थी। वो जो जीवात्माएं थी वो ही थी, और दूसरी जीवात्मा उत्पन्न नहीं हो सकती थी यहाँ पे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है
उन बच्चों तथा बालकों के रूप में अपना विस्तार उन्होंने किया, है ना। तो हमको यहाँ पे पता चलता है कि जीवात्मा जो है वो किसी भी विशेष प्रयास से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अभी तक अपन ने पढ़ी थी जो जीवात्मा में नहीं है, निषेध। अभी हम विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, जीवात्मा नित्य है। इसके बाद शब्द आ रहा है नित्य। नित्य का अर्थ है परिवर्तन रहित, नित्य हमेशा, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस प्रकार भौतिक शरीर जन्म लेने के बाद विकसित होता है, इस प्रकार का परिवर्तन जीवात्मा में नहीं होता है। कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो यह मानती है कि जिस प्रकार से बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार से कोई भी जीव कुछ विशेष प्रकार के उपायों और अभ्यासों के द्वारा भगवान बन सकता है। परंतु भगवान जो है वो जीव को यहाँ पे नित्य कहकर इस सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। वैष्णव आचार्यों ने जीव की तुलना बीज से ना कर अग्नि की चिंगारी से की है। जो वैष्णव आचार्य हैं हमारे, उन्होंने जीव की तुलना बीज से नहीं करके अग्नि से, पतंगा होता है ना जो अग्नि के ऊपर पतंगा होता है जीव, उससे की है, चिंगारी से। जिस प्रकार चिंगारी कभी भी अग्नि नहीं बन सकती, वो जो चिंगारी होती है ना, वो कभी भी अग्नि नहीं बन सकती, परंतु अग्नि के संपर्क में अपनी चमक प्राप्त करती है तथा अग्नि से दूर रहकर अपनी चमक खो देती है। भाई अग्नि जल रही है, उसमें चिंगारी निकली, वो जितना अग्नि के समीप है चिंगारी चमक रही है, हमको दिख रही है वो, लेकिन जैसे ही वो अग्नि से दूर गई वो समाप्त हो जाती है। राइट? उसी प्रकार से जीव भी कभी ईश्वर नहीं बन सकता, परंतु अगर ईश्वर की सेवा में संलग्न है तो उसे अपनी थोड़ी सी क्षमता के अनुसार ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं तथा ईश्वर की सेवा से जैसे ही वो दूर हुआ, उसके वो दिव्य गुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे वो चिंगारी अग्नि के साथ रहती है तो चमकती रहेगी, लेकिन जैसे दूर गई खत्म, वैसे ये जो जीव है कृष्ण भावना भावित रहा, तब तक तो उसके कृष्ण की सेवा करता रहा, तब तक तो चमकेगा चिंगारी की तरह, गुण उसके रहेंगे हैं, और जैसे ही वो दूर गया उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं शाश्वत। इसका अर्थ है सदा रहने वाला। जिस प्रकार भौतिक शरीर समय के कुछ अवधि के पश्चात क्षीण होने लगता है, उस प्रकार यह जीवात्मा कभी भी क्षीण नहीं होता। इसके पूर्व भगवान ने जीवात्मा को नित्य कहकर इसमें वृद्धि का निषेध किया था। अब भगवान इस जीवात्मा को शाश्वत कर इसमें क्षय का निषेध कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार समय के प्रभाव से शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जीवात्मा जो है उसका आकार भी समय के प्रभाव में आकर धीरे धीरे छोटा हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं पुराण। पुराण का अर्थ है पुरा अपि नवम, अर्थात प्राचीन होते हुए भी नया, नवीन। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है, ये जो जीव है वो समय के प्रभाव से क्षीण तो नहीं होता है, परंतु अत्यंत प्राचीन होने के कारण उसमें कुछ पुरानापन तो अवश्य आ जाता होगा। देखिए, भगवान एक एक चीज को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अगर कोई सोच ले ऐसा कि जीव जो है वो समय के प्रभाव से क्षीण तो नहीं होता है, ये बात तो भगवान ने कही, समझ में आ गई, लेकिन अत्यंत प्राचीन पुराना होने के कारण कुछ पुरानापन तो इसमें जरूर आ जाता होगा। तो भगवान यहाँ पे जीवात्मा के लिए पुराण शब्द का प्रयोग करके यही बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो प्राचीन होते हुए भी नवीन है। तात्पर्य में देखिए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है।
है ना। यही एक कारण है। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद पुराण शब्द के द्वारा एक अन्य सूचना भी निकाल रहे हैं। जब तक शरीर नवीन रहता है तब तक उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु जब शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है तभी उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। मानते हो? जब शरीर इस काबिल हो जाता है, विकसित हो जाता है, तभी उससे अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद ही एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, उससे पहले नहीं होता है। और परंतु क्योंकि जीवात्मा सदा नवीन रहता है, अतः जीवात्मा की ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आती कि उससे अन्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। अंत में भगवान कह रहे हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा जो है वो नष्ट नहीं होता है। तो इस बात पर भगवान इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यदि जीवात्मा में स्वतः न तो जन्म है, न मृत्यु है, न विकास है और ना ही क्षय है, तो भी हो सकता है कि शरीर को नष्ट करने पर वह नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर को चाहे जितनी विधियों से नष्ट किया जाए, वह जीवात्मा किसी भी विधि से नष्ट नहीं हो सकता। इस श्लोक का पद्यानुवाद श्रील प्रभुपाद बंगाली लैंग्वेज में देखिए कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जन्म मरण नाही, हय नाही हबे नाही, हय झीलता न है आत्मा, अज नित्य शाश्वत पुरातन नित्य सत्य, शरीरेर नाशे न है मृत्यु। तो इस श्लोक के तात्पर्य में अंत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, अतः उन्हें श्री कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष यही है कि यदि हम नित्य जीवात्माएं हैं तो हमें इस अनित्य जगत से संबंध न जोड़कर नित्य जगत में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में भाग लेना चाहिए। हम नित्य हैं, जीवात्माएं अगर नित्य है तो फिर इस अनित्य जगत में रहकर भी, अब अनित्य जगत में आ तो गए हम, तो अब कोई बात नहीं, आ गए तो इस अनित्य जगत में रहकर भी इस जगत से संबंध नहीं जोड़ना है हमको, क्योंकि हम नित्य हैं। ठीक है, आ गया नित्य जगत में, परंतु कोई बात नहीं, अब इससे हमको संबंध ना छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जो कि नित्य हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कि नित्य है, उनकी सेवा में हमको संलग्न रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 20 कंप्लीट होता है और श्री कृष्ण की सेवा में भाग लेने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान को इंटरव्यू देना पड़ेगा ना। किसी के पास आप जाओगे, पहचानोगे कैसे? पहचानेंगे कैसे भगवान हमको? पहले हमारा इंटरव्यू लेंगे ना। तो हमारा इंटरव्यू कैसे होगा पता है? हाँ, सुबह हम जब जप करते हैं ना, 1 माला, 2 माला, 8 माला, 12 माला, 16 माला, जो भी करते हैं, वो हम, अब हमको ये सोचना चाहिए कि ये हमारा इंटरव्यू है, भगवान हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हम इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे सोच के हमको जब एकदम सावधानी से करना चाहिए है। जब हम इंटरव्यू देने जाते तो सबसे पहले बढ़िया से रेडी होते हैं, है ना, प्रभु जी लोग टाई वाई लगा के अच्छे से रेडी होते हैं। तो ऐसे ही जब करने से पहले हमको एकदम से रेडी होना चाहिए।
फिर उसके बाद हमको बिल्कुल हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारे हाथ में माला आए और मुख पे हरे कृष्ण महामंत्र आए तो एकदम से एक्टिव होके और ऐसे सोचना चाहिए कि भगवान बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं और हम भगवान के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? ऐसे नहीं डिले डाले सो गए हैं जबकि आ गई मोबाइल देख लिया, नहीं। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो प्राची तुम बताओ, तुम्हारा अभी अभी इंटरव्यू हुआ, तुम इंटरव्यू देने गई तो तुम क्या वहां पे मोबाइल को ऐसे देख रही थी बार बार? हाँ, नहीं ना। तुमको जब पूछ रहे थे सामने वाले तो तुम एकदम से एक्टिव होके अपना जवाब दे रही थी कि नहीं दे रही थी? दे रही थी ना। है तो फिर हम जब करते वक्त क्यों मोबाइल देखते हैं? हम क्यों जब करते वक्त ऐसे ढीले ढाले से हो जाते हैं? ऐसे नींद आ जाती है हमको? इंटरव्यू के टाइम नींद आती है क्या हमको? नहीं आती है ना, तो फिर नहीं आनी चाहिए, है ना? तो हमको जब बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि हम जो जीवात्माएं हैं हमने पढ़ा नित्य हैं और हम जो इस अनित्य संसार में आ गए हैं तो यहाँ से हमको संबंध ना जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा में हम तभी जा पाएंगे। ठीक है, तो टाइम भी हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।